तो इफ़ द pth टर्म ऑफ एन AP इज दिस, फाइंड द AP। ये तो बिल्कुल ही मतलब इजी है ना, क्योंकि एक इक्वेशन तुम्हें दी गई है। AP की इक्वेशन क्या दी गई है, इधर देखो 2p + 3। एक तुम्हें एक्सप्रेशन दिया हुआ है AP का, नॉट इक्वेशन, एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2p + 3, एक इक्वेशन कह रहा है कि इसमें ये pth टर्म की इक्वेशन, मतलब p में जो pth टर्म की एक्सप्रेशन है, उसका मतलब होता है p में जो वैल्यू, जो नंबर डालेंगे वो उसकी एक AP का आंसर आ जाएगा। जैसे कि n है 2n + 3, जैसे 2n अभी तक के n कर रहे थे ना हम लोग, n कीजिएगा, p है, बस इतना ही है। n में जो वैल्यू डालेंगे वो वाला नंबर, जैसे p में डालेंगे 20वां। अगर बोले यही क्वेश्चन बोले इसमें फाइंड AP पूरी सीरीज़ निकालनी 3-4 नंबर की, अगर बोलेंगे तो 20वां टर्म निकालो तो p में 20 नंबर डाल देंगे, 20 + 3 20वां टर्म आ जाएगा। तो फिलहाल इसमें क्या पता करना है, फाइंड AP, मतलब 1 से पता कर लेते, मतलब पहला टर्म मतलब p में 1 डालेंगे +3, 2 × 1 + 3 5 आ जाएगा। दूसरे में 2 डाला तो 2 × 2 4, 4 + 3 7 आ जाएगा। फिर तीसरा नंबर डाला 3, 2 × 3 6 + 3 9। इस तरह का आपको दिखा दें भैया, ये AP सीरीज हो गई। अगर ठीक है, अगर आपको बोले कि 25th टर्म बताओ 2p + 3 में, क्या बताओ 25th टर्म बताओ, तो भाई p में 25 डाल दो, है ना, जैसे n होता है वैसे p है, इसमें क्या दिक्कत है, तो 53 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन हो गया। द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड एंड प्रोडक्ट की बात हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं GP वाला लग रहा है क्वेश्चन, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ थर्ड एंड 8th टर्म ऑफ ए GP इज़ 243। मैंने कहा था आपको GP में क्या कहा था, अगर फर्स्ट टर्म है तो क्या लेंगे A, सेकेंड टर्म के लिए A × R, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा AR²। ठीक है, ये तो पता ही है, ठीक है, ये तो हमने ऐसे निकाला। लेकिन अगर क्वेश्चन उस टाइप का है, किस टाइप का, जिसमें बोलेंगे फर्स्ट 3 टर्म्स का सम ये है ना, फर्स्ट 3 टर्म, फर्स्ट 5 टर्म, तब मैंने अलग तरीका बताया था। क्या बताया था, अगर उस टाइप का क्वेश्चन है, किस टाइप का, पहले 3 टर्म का प्रोडक्ट ये है, तो पहले 3 टर्म कैसे करते थे हम लोग, A ले लिया बीच में, A/R, इससे पहले वाला AR², इसके बाद वाला, तब आपको ऐसे लेट करना है। ठीक है, तब आपको ऐसे, किस टाइप का क्वेश्चन है, जहाँ पर कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट 3 टर्म इसके इतने बराबर है, या फर्स्ट 3 टर्म का प्रोडक्ट इसके बराबर है, इस नंबर के बराबर है, तब आपको ऐसे लेट किया जाता है। पहला A लेट करो, उससे पहले वाला लेट करो, इसके बाद वाला लेट करो। यहाँ पर भी कर सकते हैं ऐसा कि पहला टर्म A/R, दूसरा टर्म A, देखो पहला टर्म A/R, दूसरा टर्म A, तीसरा टर्म AR²। लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है इस तरह करने की, इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड एंड 8th टर्म ऑफ ए GP इज़ 243। तो थर्ड टर्म, क्योंकि यहाँ पे देखिए थर्ड है, 8th है, और ऐसे कब लेट किया तो जब ऐसे हो, इस तरह वर्डिंग हो, फर्स्ट 3 टर्म्स, क्या फर्स्ट 3 टर्म्स इसके बराबर है, इसके सम इसके बराबर है, या फर्स्ट 5 टर्म्स इसके बराबर, तब ऐसे करना है इस तरह। इसमें उस तरह की लैंग्वेज नहीं है। एक थर्ड टर्म है, एक टर्म है, तो क्या एक टर्म कहाँ से फिर कितना लंबा फिर आप सीरीज बनाओगे इस पैटर्न में, अगर इस पैटर्न बनाना है 3 और 5 टर्म को तो बना लोगे, आप 8वां टर्म 12वां टर्म कहाँ बनाने जाओगे। तो ये लोकेशन इस तरह लेट नहीं किया जाता है, सिंपल तरीके से कर लेते हैं, पहला वाला A, दूसरा वाला AR, तीसरा वाला AR², ठीक है, और 8th वाला हो जाएगा इसी तरह AR 8th टर्म, अच्छा 8th टर्म AR7, है ना, क्योंकि थर्ड टर्म की हो रही है, तो थर्ड टर्म की बात हो रही है और 8th टर्म की बात हो रही है। रखो ना, तो कैप लगाओ, देखते भी नहीं आप लोग कुछ, ठीक है। थर्ड टर्म 8th टर्म का प्रोडक्ट मतलब सर, अरे भाई मल्टीप्लाई करो, यही तो होता है का प्रोडक्ट। तो द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड एंड 8th टर्म ऑफ GP इज़ 243, दिस इज 243। चलो ब्लॉक मारो, इधर ब्लॉक मार दिया। फिर सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, इफ़ इट्स फोर्थ टर्म इज़ 3, लो एक तुम्हें कहीं ना कहीं हिंट दे दिया गया है। फोर्थ टर्म मतलब AR3 इज इक्वल टू क्या है 3, फोर्थ टर्म 3, फोर्थ टर्म की एक रिलेशन मिलता हुआ दिख रहा है, दिख रहा है, यानी कि R3 3/A डाल सकते हैं हम आगे चल के, R3 को 3/A डाल सकते हैं ना, कहीं पर भी R3 आ रहा है तो चलो देखते हैं। तो देखो या R इज इक्वल टू 3/A का पावर 1/3 ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। 3 को यहाँ से हटाया तो इधर 1/3 हो जाता है। ये सब चीज़ें सीखो, इक्वेशन के प्लस का माइनस, माइनस के प्लस, डिवाइड के मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का डिवाइड, इसी से यहाँ पे 3 हटाएंगे तो यहाँ 1/3 हो जाएगा। लेकिन देखना अभी कैसे आएगा,
अभी आप खुद समझ में आ जाएगा। तो तुम्हें कुल मिला के इनका मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी मल्टीप्लाई में ही है, ये भी मल्टीप्लाई में, सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक आए से मल्टीप्लाई हो जाएगा आर का आर से, ठीक है ना। तो ए का, अब कुछ कुछ बच्चों का बेसिक इतना वीक होता है, वो क्या करेंगे, सर ए का मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे, ए का मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे, आर का इससे भी। भाई ये क्या कर रहे हो, होता है कुछ बच्चों का बेसिक इतना भी। भाई वो वाली कहानी कब होती है, जब दो टर्म हो आपके, इस तरीके से हो, इस तरह से हो, इसका ए से इससे भी करो, इससे भी करो, आर का इससे भी करो, इससे भी करो, जब बीच में क्या हो, प्लस या माइनस हो। जब ऑलरेडी मल्टीप्लाई में, दे आर जस्ट इन मल्टीप्लाई सीरीज, मल्टीप्लिकेशन सीरीज में हो, बस ऐसे ही है बस। तो ये गड़बड़ ना कर देना आप लोग, बच्चों का बेसिक वीक होता है, अक्सर मैंने देखा है, ठीक है ना। आपको सीधा सीधा करना है, अगर सभी मल्टीप्लाई में, ए का मल्टीप्लाई आर से मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, ये भी तो मल्टीप्लाई है, सब आपस में मल्टीप्लाई में, तो ए का ए से मल्टीप्लाई, आर का आर से मल्टीप्लाई होगा, तो ए इंटू ए स्क्वायर और आर के पावर प्लस हो जाएंगे। जब दो बेस सेम होते हैं पावर क्या हो जाती है, ओह प्लस हो जाती है यार। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स थ्री क्या होगा, इसकी पावर 5 होगा, भाई 7 प्लस 2 9, ठीक है ना, 243। हमने यहाँ पे R3 का आंसर निकाला हुआ है, अभी देखो कैसे खेल बनाएंगे। ए स्क्वायर, अब इसको 9 के तोड़ लो, इंडिसेस पढ़ा हुआ है अपने 9th में, 8th में भी, 7th में भी, तो हम करेंगे R3 की पावर 3 करना। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं। ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर मल्टीप्लाई होती है, 243। आर की पावर हमने R3 की वैल्यू निकाली हुई हमने, 3/a का क्यूब है ना, R3 की जगह 3/a इज इक्वल टू 243। लो एक वेरिएबल ख़त्म, खेल ख़त्म, पैसा ख़त्म, एक वेरिएबल ख़त्म हो गया आपका, आर ख़त्म हो गया तुम्हारा, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर 3 के पावर 27 इंटू ए क्यूब इज इक्वल टू 243। ये 2 से 2 चला जाएंगे, 2 नीचे नीचे एक ही ए बचेगा, 27/a, तो 243 इधर ले लो, ए उधर ले लो, 27 बन जाए, 27 9 जा, मेरे ख्याल से 243 होगा, है ना, 27 9 ही होगा ना, 243 1/9 आएगा। तो 27 देखो 70 270 10 का हो रहा है, 20 किया 7, हाँ 27 9 का आएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मतलब यार तुम्हें ज़्यादा दिक्कत है, 3 से काट लो यार, फिर आंसर 1/9 नहीं आएगा, मतलब 9 से ही आएगा, समझिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन, यानी कि कहीं ना कहीं से एक जो लाइन दी थी, इफ द इट्स फोर्थ टर्म इज 3, इफ द इट्स ए फोर्थ, तो यहाँ से हमें लिंक मिल गई थी, फ़ौरन 2 वेरिएबल थे, ए आर की उधर भेज दिया, ठीक है, पावर वाले उधर ना भेजो, सिंगल वाले उधर भेजो, ठीक है। अब यहाँ पर जब यहाँ पर जो दूसरा कंपैरिजन दिया था, R9 दिया था, सर R3 दिया ही नहीं है, यहाँ पे तो R3 की वैल्यू आप कह रहे हैं, यहाँ पे किसकी वैल्यू कह रहे हैं, R3 की, तो आर की पावर 9 को R3 में तोड़ लिया हमने, पावर अलग अलग कर दी, R3 की पावर 3, तो R3 वैल्यू घर से उठा के रख दी, एक वेरिएबल ख़त्म हो गया। भाई एक इक्वेशन तभी सॉल्व होगा, एक इक्वेशन तभी सॉल्व होगा जब उसमें एक वेरिएबल नहीं मालूम है। अगर 2 नहीं मालूम है तो यार सॉल्व नहीं कर पाओगे, फिर आपको एक सहारा लेना पड़ेगा। यहाँ पे 2 वेरिएबल नहीं मालूम था, ए आर ना ए मालूम ना आर मालूम था, तो हमने इसका सहारा लिया, है ना, वो आपके दिया रहेगा क्वेश्चन। और APGP के देखो, इफ़ k-3 2k+1, इधर देख लो 4k + 3 R3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म ऑफ AP, कॉन्सेक्यूटिव टर्म है AP, फाइन क्या करना है, के, हाउ इजी इट इज़, हाउ इजी कि 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म, अरे भाई जैसे 4 + 3 7 + 3 10 + 3 13, इस तरह 3-4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म है। कॉन्सेक्यूटिव टर्म मतलब क्या होगा कि इसको इससे माइनस करोगे बराबर आएगा इसको इससे माइनस करने पर, है ना, कॉन्सेक्यूटिव टर्म यही हुआ, AP में है ना, मतलब डी तो सेम ही रहने वाला ना, यानी 7 - 4 डेफिनेटली बराबर होगा 10 - 7 से। देखो 3 आएगा नहीं, हाँ। इसमें भी यही कहानी है कि यार इनका इसको इससे माइनस करा दें, इसको इससे माइनस करा दें, आपस में एक इक्वेट हो सकती है। मैथ को करने का अप्रोच समझो कि कहाँ से तुम्हें लिंक मिल रही है, कहाँ से कनेक्टिविटी मिल रही है, क्या इनको कैसे करें, के की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, इक्वेशन में नहीं है ये, तो तुम्हें इसको इक्वेशन में डालना पड़ेगा। तो कैसे डाल देंगे, दिस माइनस दिस इक्वल होता है दिस माइनस दिस, है ना, 7 - 4 का आंसर इक्वल है 10 - तो हमने इक्वल लगाने के लायक हो गए हम कि 7 - 4 इक्वल टू 10, कनेक्टिविटी मिल गई, हाँ। तो कनेक्टिविटी ढूंढनी पड़ती है, यानी कि 2k + 1 इन ब्रैकेट -k - 3
इज इक्वल टू 4k प्लस 3 माइनस 2k प्लस 1। हाँ भाई, पूरे में तुम्हें क्या नहीं मालूम है? निकाल लोगे यार, के ही तो पता करना है। पूरे में सिर्फ के ही एक वेरिएबल तो नहीं मालूम है, इसको मुझे सिखाना पड़ेगा कि इसको ब्रैकेट ओपन करो, ये वाला माइनस के हो जाएगा, ये प्लस 3 हो जाएगा, है ना। फिर बाद में के को एक साइड लो, ये बताना पड़ेगा। तो क्लास 7 में जाना पड़ेगा फिर उसके लिए। तो नेक्स्ट, इफ़ द सिक्स्थ टर्म ऑफ ए पी इज इक्वल टू 4 टर्म, देखिए कंपेरिजन में सिक्स टर्म मतलब ए पी की बात हो रही है। हाँ। ए प्लस 5d बराबर है किसके बराबर है सर? इक्वल टू 4 टाइम ऑफ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होता है? ए होता है। तो 4 टाइम मतलब 4 है। एंड ये एक इक्वेशन रख लो साइड में। एंड सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज 75। एक और तुम्हें ये दी गई है इक्वेशन कंपैरिजन। ये तो एक यहाँ तक हो गया, बना दिया। कह रहा सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इसे, फर्स्ट 6 टर्म लिख लो। फर्स्ट 6 टर्म कैसे लिखोगे? देखो 6 टर्म मैंने कैसे बताया था, ऐसे लिखा करो, ज़्यादा अच्छा रहता है। वैसे भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसे लिख लो। ए, यहाँ पे अगर ए प्लस डी है तो यहाँ पर ए माइनस डी, 3 टर्म हुए। यहाँ पे ए प्लस 2d हुआ, यहाँ पे 2d, कितने हो गए? 5 हो गए। तो इधर ही एक बढ़ा के ले लो, ए प्लस 3d। ठीक है, वैसे इवन में है ये, तो इवन के लिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए माइनस 2d प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी ए प्लस 2d प्लस ठीक है। कहाँ पर थे? ए प्लस 3d इज इक्वल टू 75। ओपन करो, ब्रैकेट को ओपन कर लो, सब प्लस ही प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। होगी दे देंगे सर तो। ठीक है, डी को एक तरफ ले लेंगे। हाँ बेटा, ए प्लस डी, ए में कटेगा तो पूरा पूरा काट दो। ये ऐसे नहीं कटे, कैसे कट जाएगा? प्लस डी पूरा क्यों कैसे कट जाएगा? ए माइनस डी के बाहर थोड़ा प्लस, वो माइनस डी प्लस डी कटेंगे सिर्फ। ए भी प्लस में, उधर भी ए प्लस, वो क्यों कट जाएगा? है ना, ए प्लस डी, ए माइनस डी ऐसे नहीं कटेगा, बहुत बड़ी गड़बड़ कर दिया आपने। डी कट जाएगा, माइनस डी प्लस डी कर सकते हैं। तो 1a 2a 3a 4a 5a 6 तो लिख दें पहले, 6 से हो गया। माइनस 2d, चलो एक काम करते हैं, एक तरफ लिख ही देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। माइनस 2d प्लस 2d कटा, माइनस डी प्लस डी भी कट गया। ठीक है, 6a प्लस 3 6a प्लस 3d इज इक्वल टू 75। ठीक है ना भाई, एक इक्वेशन ये आई, एक इक्वेशन ये आई, दोनों में दो वेरिएबल नहीं पता है, तो कैसे सॉल्व करते हैं? एक इक्वेशन से एक वेरिएबल निकाल, उसके बाद साइमल्टेनियस तरीके से। 9th में चैप्टर पढ़ा हुआ है, नहीं याद आ रहा है तो भाई इसके लेक्चर देख कर आओ। इसके आगे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि ए की वैल्यू कैसे निकालनी है और डी की वैल्यू। जिस तरह साइमल्टेनियस में नहीं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, एक इक्वेशन होती है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, कैसे x y निकालते थे, वैसे भी इसमें ए और डी निकालना है। तो आपको साइमल्टेनियस पढ़ के हो, अगर आप ये नहीं निकाल पा रहे तो ये मुझसे नहीं पूछोगे सर ये नहीं आ रहा है आंसर, इसका मतलब आपको साइमल्टेनियस में काम करना पड़ेगा, साइमल्टेनियस के लेक्चर देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ए डी इस तरह आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, फिर डी भी आ जाएगा। और लो क्वेश्चन दिया हुआ है, सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स। देखो कभी भी पेन यूज़ किया करो तुम लोग। सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए पी इज 42। पहले 3 टर्म का सम क्या है? तो ये वही वाला आ गया, फर्स्ट 3 टर्म, फर्स्ट 5 टर्म। तो इसको कैसे लेट करोगे? देखो इधर लेट किया ए, इधर लेट कर लो ए माइनस डी, एक पहले, ये ए प्लस डी, 3 टर्म हो गए। ऐसे ए प्लस डी, एक ए माइनस डी, कभी भी हाँ ले आएंगे आज शाम को। इन खत्म हो गई, आज शाम को ले आएंगे, इन खत्म हो गई।
उस दिन पानी डाल के निकाली थी, ख़त्म हो गई, फेंक दिया। तो ये 3 ये हो गए टर्म हो गए, और इन्हीं का क्या 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 सम है ना, सम प्रोडक्ट नहीं सम, ठीक है। तो इन्हीं का सम 42 है। चलो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 42 प्लस डी माने तो यहीं पे चला जा रहा है। 3a इज इक्वल टू 42, a इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 14। ये एक पार्ट तो हो गया। आगे देखिए क्या क्या आ रहा है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, यानी पहला टर्म क्या है बताओ इसमें, ए माइनस a माइनस डी है, A माइनस D। हाँ ये याद रखना, ये गड़बड़ ना करना। एंड द थर्ड टर्म ए प्लस डी। इज 52। भाई यहाँ से तो यही की वैल्यू तो निकाल ही चुके हैं, हाँ सर। है ना। तो एक वैल्यू पुट कर दो, 14 माइनस डी 14 प्लस डी इज इक्वल टू 52 तो ये नहीं लग रहा है प्लस बी माइनस बी, 14 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर 20 माइनस डी का स्क्वायर है ना। भाई ये ए माइनस बी ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी नहीं लग रही है। हाँ सर। अरे यार ए माइनस हाँ बी सर। a प्लस ए प्लस बी, B। इसका क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 14 का माइनस डी का स्क्वायर 52, 14 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर है, उल्टा मत करिए, 14 मतलब ए में है। तो ये हो गया 256, 14 का स्क्वायर 196 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 52, डी स्क्वायर 196 उधर जाके माइनस होगा, 52 माइनस 1 करोगे माइनस कितना आ रहा है, डी स्क्वायर। यहाँ माइनस ना भूलना भाई, ये वाला डी का माइनस लगा था ना, सर ये लगाना पड़ेगा। 144। 196 ये प्लस में है, उधर जाके माइनस होगा, हाँ सर 144। 144 डी इज इक्वल टू आ जाएगा 12 और माइनस 12 दिखा दो 2, क्यों मालूम है, क्योंकि जब ये डी को दोनों साइड मारोगे रूट से तो 144 किस में जाएगा, रूट में जाएगा। और जब रूट से बाहर डी आंसर आएगा प्लस 12 और माइनस 12 में आंसर आएगा, क्योंकि माइनस 12 इंटू माइनस 12 भी प्लस का 144 होता है, प्लस 12 इंटू प्लस 12 भी प्लस का 144 होता है। ठीक है, तो ये 2 आंसर दे देना। ये वाले क्वेश्चन सारे मैंने करवाए हुए हैं, आप लोग क्यों डाउट ला रहे हो, या तो तभी डाउट पूछना चाहिए था, है ना, तभी डाउट पूछना चाहिए था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ लीनियर इनइक्वेशन का, और लीनियर इनइक्वेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कौन लेकर आया था इसमें आवाज़ ठीक है। तो एपी का ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यही क्वेश्चन को मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, लेकिन बुक में दूसरे तरीके से दिया हुआ है। आपको जो कंफर्टेबल लगे, जो इजी लगे, उस तरीके से कर सकते हो। तो अगर देखो छोटे नंबर ऑफ़ टर्म्स कम है, नंबर ऑफ़ टर्म्स क्या है, कम है, तो जो मैंने अभी तरीका बताया है इसको सॉल्व करने का, उस तरीके से कर सकते हो। लेकिन अगर सम के नंबर बहुत ज़्यादा है, सम ऑफ 20 टर्म्स, सम ऑफ 30 टर्म्स हैं, बड़े हैं, तो फिर आपको ये तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जैसा कि दिया होगा इफ़ द सिक्स टर्म ए पी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म, तो ये हमने एक क्वेश्चन बना ली, a प्लस 5d इज इक्वल टू 4a, है ना। छठा टर्म किसके बराबर है, 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म के, यानी a प्लस 5d इज इक्वल टू 4a हो गया। इसको सिंप्लीफाई करना और a की वैल्यू निकालने, a की वैल्यू कितनी आ गई, 5/3, है ना। a को इधर लेना, माइनस कराना, d को उधर भेजना, तो a की एक या तो d इज इक्वल टू निकाल लो, या तो a इज इक्वल टू निकाल लो। ये तो हो गया एक टर्म a इज इक्वल टू 5/3, ठीक है। अब सेकेंड कंपेरिजन क्या दिया हुआ है, सेकेंड में दिया हुआ एंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज 75, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म कितना है 75, यानी सम का हम फॉर्मूला डालेंगे, सम का फॉर्मूला डालेंगे, कैसे डालोगे, n/2, यानी x6 75 दिया हुआ है, सम का फॉर्मूला ओपन करो, सम का फॉर्मूला कैसे ओपन करेंगे, n/2 a प्लस d इज इक्वल टू 75। चलो इसको ऐसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, n/2 a प्लस d, ये हो गया सम का फॉर्मूला, इज इक्वल टू 75, यानी n में अगर 6 डालेंगे तो 6 टर्म का सम कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो n में डाल देंगे 6/2 a प्लस l है, सॉरी l मतलब लास्ट टर्म, ओके, a प्लस l, यही फॉर्मूला है ना, a प्लस a इज इक्वल टू 75, ओके। यहाँ पर क्या करो, l को थोड़ा ओपन करके लिख देंगे फॉर्मूले को, फॉर्मूले क्या कर देंगे ओपन। एक और फॉर्मूला है सम का, अगर एक्सपेंशन फॉर्म में देखो, तो ये तो हो गया 3 6/2 3, a प्लस l का फॉर्मूला क्या है, बोलो, a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 75। n की वैल्यू तो हमें मालूम ही है, n की वैल्यू हमें मालूम है, तो 3 इन ब्रैकेट a प्लस n-1 मतलब 5 हो जाएगा,
एक रुको तो अभी वैल्यू डालेंगे हम लोग। इन ब्रैकेट क्या है, ए प्लस एन माइनस 1d, एन कितना है 6 है, 6 टर्म का ही सब मांग रहे हैं ना हम लोग, तो एन 6 है, ठीक है, यानी 5d आ जाएगा, ए प्लस 5d आ जाएगा, ए प्लस 5d इज इक्वल टू 75। इसको ओपन कर दो, 3 ए प्लस ए 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 75। 3 का पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई था ना, तो 3 का पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो गया, अंदर अंदर ओपन कर दिया हमने, ठीक है ना। तो 6a प्लस 15d इज इक्वल टू 75। 6 3 से डिवाइड हो जाएगा, 15 3 से डिवाइड हो जाएगा, 75 3 से डिवाइड, अगर छोटा हो रहा है कर दो, है ना, क्यों बड़ा रखे हम। 2 प्लस 5d इज इक्वल टू 25। ओके, तो ये एक इक्वेशन आ गई। ओके, तो एक इक्वेशन ये हो गई सेकेंड, और एक इक्वेशन तुम्हारी यहाँ पर थी, ठीक है ना। ए की वैल्यू हमें मालूम थी, ए की वैल्यू क्या थी 5/3d, जहाँ जहाँ ए दिख रहा है वहाँ पे क्या डाल लेंगे 5/3d। 5, तो पूरे में क्या क्या बचेगा सॉल्व करना, सिर्फ डी तो बचेगा सॉल्व करना, सिर्फ डी ही तो बचेगा, तो डी की वैल्यू निकाल लेना। यहाँ तो डी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ डी की वैल्यू रखना, ए की वैल्यू निकाल लेना, समझ गए। तो भाई हमने क्या किया है, हमने एक इंग्लिश सेंटेंस को मैथ में कन्वर्ट ही तो किया है, हाँ सर। कुछ भी नया नहीं किया, एक्चुअली में कुछ भी नया नहीं किया, कोई नया लॉजिक नहीं लगा। मैथ में और जो इंग्लिश में वो लिखा था वर्ड्स में, उसे हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मैथ्स में कर दिया। फिर लिखा था 6 टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट टर्म। 6 टर्म मतलब a प्लस 5d इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ पहला टर्म मतलब 4 इंटू a। तो ये वाले इंग्लिश सेंटेंस को हमने मैथ में बदल दिया। दूसरा वाला कह रहा था कि पहले जो 6 टर्म का सम है 75 है, हमने पहले 6 टर्म का फॉर्मूला डाला, ये वाला फॉर्मूला डाला n/2 a प्लस इन ब्रैकेट a प्लस n माइनस 1d, एक्सपेंशन फॉर्म में डाला फॉर्मूला इज इक्वल टू 75। जहाँ जहाँ n है वहाँ 6 डाल दिया, क्योंकि 6 टर्म का सम मांग रहा था। नहीं तो इससे पहले एक और हमने फॉर्मेट बताया, उससे भी कर सकते, लेकिन इससे करोगे तो भाई जब 15 टर्म है 20 टर्म है तो सभी हो जाएंगे। और मेरे वाले तरीके से 4 5 6 टर्म तक के ठीक है ना, लेकिन उससे आगे के लिए फिर लंबा हो जाएगा, लंबी हो जाएगा। तो बस यहाँ से एक इक्वेशन, यहाँ पे फंस जाओगे आकर, एक तो यहाँ पे ए और डी में फंसे, यहाँ पर ए डी में फंसे, तो जाओ तो दोनों साइमल्टेनियस तरीके से कर लेना, या फिर सब्स्टिट्यूशन तरीके से कर लेना। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा ईजी लग रहा था, क्यों सर, क्योंकि ए की वैल्यू डायरेक्ट दी हुई थी, क्योंकि ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूशन तरीके से कर लो। तो ए की वैल्यू यहाँ जहाँ ए दिख रहा है वहाँ ए की वैल्यू डालो, यहाँ से डी की वैल्यू निकल आएगी, डी की वैल्यू डाल के ए की वैल्यू निकाल लो। और बताओ APGP के तो हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, और ये AP का डाउट का लेक्चर 1 है, पार्ट 1, ठीक है। अभी तक में हम लोग ने AP के कोई भी वीडियोस नहीं बनाए, डाउट के ऊपर नहीं बनाए। ओके, देखो यहाँ पर जो AP का क्वेश्चन दिया हुआ है सम से रिलेटेड, किससे रिलेटेड है, सम ऑफ AP सीरीज, ठीक है। तो देखो इफ Sn द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इज गिवन, क्या Sn स्क्वायर माइनस 4, फाइंड द nth टर्म। देखो ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है ना सम का, ये क्या है, ये एक जनरल इक्वेशन है। क्या है ये, जनरल। सम का फॉर्मूला देखो अलग है, सम ऑफ AP का फॉर्मूला अलग है, ये उसी फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन निकल आई है। इसका मतलब यहाँ पर जो भी हम नंबर डालेंगे n में, उसका सम बता देगा, इतना से फॉर्मूला सिर्फ उसका वो सम बता देगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये AP की सीरीज है, समझो ऊपर वाला देखो, -1 4 9 14 ऐसे सीरीज है। अगर हमें निकालना है पहले 4 का क्या सम निकालना है, तो पहले 4 का मतलब कितने नंबर आ गए, 1 2 3 4 नंबर आ गए, -1 +4 +9 +14, यही तो हुआ। अगर इसका फॉर्मूला हमें दे दिया गया, ये है इसका फॉर्मूला, इसी को ऐड करने का फॉर्मूला हमें क्या दे दिया गया, समझो, जस्ट मैं बता रहा हूँ कि समझो कि आपको इसका इस सीरीज का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट दे दिया क्या, 3n स्क्वायर माइनस 4 है। तुम्हें कहाँ तक के सम निकालना है, 1 2 3 4 4 तक के निकालना है। n में जब तुम 4 डालोगे, देखो 1 2 3 4, मुझे यहाँ तक के चाहिए सबका सम, सबका एडिशन यहाँ तक चाहिए, तो मैं n में कितना नंबर डालूंगा, 4 नंबर डालूंगा। ये यहाँ पर दिख रहा है, n में 4 डाल दोगे तो डायरेक्ट जो भी जब ओपन होगा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, तुम्हारा सम पूरा निकल आएगा, मतलब -1 +4 +9 +14 आ जाएगा, अगर तुम्हें डायरेक्ट जनरल इक्वेशन दी। तो इसे बोलते हैं जनरल इक्वेशन। सम किसी भी, AP की भी होता है,
एपी वाली सीरीज में भी जनरल इक्वेशन दे देते हैं, सब में भी दे दिया इसमें। ये डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर जनरल बहुत ईजी हो गया। एन में नंबर डालो, जो नंबर डालोगे उसका सम निकल आएगा। तुम्हें 10 नंबर तक के सम चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 10 नंबर तक चाहिए, तो 10 डालोगे इनमें तो 10 का सम आ जाएगा। बात समझ में आ गया? अच्छा अगर मैं 1 डाल दूँ तो 1 मतलब पहला वाला नंबर डाल दूँ तो -1 ही आ जाएगा। -1 पहला तो पहला ही हुआ ना, दूसरा कोई एडिशन ही कहाँ हुआ इसमें। अगर एन में मैं 1 डाल दूँ तो उसका सम क्या निकलेगा? पहला वाला नंबर निकलेगा। -1 कॉमन लॉजिक है कि नहीं? अगर इसी वाले इक्वेशन में अगर मैं n में क्या डाल दूँ? 1 डाल दूँ, 1 पहला वाला नंबर, नॉट -1, कंफ्यूज मत हो। n मतलब क्या है? व्हाट इज n? व्हाट इज n? n तुम्हारा सीरियल नंबर है सीरीज का। n क्या है? जैसे एक मैंने यहाँ पे दे दिया 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ये सीरीज दे दी है मैंने। अब मुझे क्या चाहिए? तीसरे नंबर तक का सम चाहिए सीरीज में। तीसरा नंबर क्या हो रहा है? 6 है, 1 2 3। तो n में तुम 6 नहीं डालोगे, तुम्हें तो पता ही नहीं है सीरीज। ये तो मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आपको। तो मैं क्या करूँगा, अगर तुम्हें इस सीरीज का फॉर्मूला कुछ ऐसे दे दिया, ये एक जनरल इक्वेशन बनकर आ गई कि n में तुम 1 2 3 डालोगे तो 2 + 4 + 6 आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला तुम्हें दे दिया गया, ये फॉर्मूला दिया हुआ इस सीरीज के लिए स्पेशल, ये फॉर्मूला दिया हुआ। सम का जनरल फॉर्मूला अलग होता है, लेकिन ये फॉर्मूला किसका है? समझो कि इस सीरीज का है, सम के इस सीरीज का, इस पर्टिकुलर इस सीरीज का। अलग अलग सीरीज होती है 3 6 9 डॉट डॉट डॉट, हो सकता है इसके लिए ये काम ना है, इस सीरीज के लिए फॉर्मूला काम ना है। तुम्हें ये जो फॉर्मूला दिया उस पर्टिकुलर सीरीज का ही दिया हो। वो जो फॉर्मूला दिया सम का किसी पर्टिकुलर, हो सकता हो कि सिर्फ इसका दिया हो, इसके लिए काम नहीं आएगा, इसके लिए काम नहीं आएगा। तो समझ में आई कि बात? नहीं आई है कि नहीं? अब अगर मैं n में फर्स्ट डाल दूँ, 1 डाल दूँ तो क्या आ जाएगा? सम 2 आ जाएगा। अगर इसके हिसाब से पकड़ रहे तो क्या आ जाएगा? 2, क्योंकि पहला टर्म में क्या है? 2 है, n में तुमने डाला, अब पहले टर्म का सम क्या होगा? 2 ही होगा। अगर 2 डालोगे तो 4 + 2 6 आ जाएगा। अगर 3 डालोगे n में कितना डालोगे? 3 डालोगे, 3 नंबर, तो 1 2 3 2 + 4 6 + 6 12 आ जाएगा। तो 1 डालोगे तो पहला वाला ही नंबर आ जाएगा n में। अगर 1 डाल रहे हो, फर्स्ट डाल रहे हो, फर्स्ट पहले वाला नंबर का सम, पहले नंबर सम क्या होगा? पहला ही नंबर होगा, उसमें क्या? तो पहले नंबर का सम यानी S1, n में डाला 1। अब पूरे सीरीज जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे 1 डाल दिया, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ क्या डाल दिया? 1 मतलब फर्स्ट, 1 मतलब फर्स्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? तो हमने क्या डाल लिया? 1 डाला तो 1 का क्या हो गया? पहले वाले टर्म का सम आ गया। पहले वाले टर्म का सम मतलब पहला नंबर ही होता है। कुल मिला के A1 आ गया, कुल मिला क्या आ गया? A1। ठीक है ना? तो यहाँ पर जब तुम फर्स्ट डालोगे मतलब 1 डालोगे तो पहला नंबर ही आ जाएगा। तो A1 आ गया -1, A1 क्या आ गया? -1 आ गया। चलो यहाँ तक ठीक थी। निकालना क्या था? फाइंड द nth टर्म। फाइंड द nth टर्म मतलब तुम्हें सोचो ज़रा कॉमन सेंस लगाओ यहाँ पर। ये जो तुम्हें दिया हुआ जनरल इक्वेशन, ये सम की जनरल इक्वेशन दी हुई। तुम्हें एक जनरल इक्वेशन निकालनी किसकी? एपी वाली, सीरीज वाली, nth वाली। याद है कौन वाली? an = इसमें हम लोग करते हैं ऐसे, an = बोलो a + n - 1 d। इसकी जनरल इक्वेशन निकालनी। तुम्हें किसकी निकालनी? जनरल इसकी। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? तुम्हें ये जनरल इक्वेशन दी गई है, सम की दी गई, हमें निकालनी किसकी गई? नॉर्मल सीरीज वाली, nth टर्म की। इसको बोलते जो हम लोग डालते नहीं है, an निकालो, टर्म दिखाओ कि 5वां टर्म कौन सा है, 11वां टर्म कौन सा है, वो ये होता है, वो ये। अब इसमें ये रखा फॉर्मूला, हाँ रखा। a हम निकाल चुके हैं, हाँ सर -1 निकाल चुके हैं। बस a में डाल दो a की वैल्यू -1, सिंप्लीफाई करो, n और d ना सॉल्व करना, क्योंकि तुम्हें जनरल इक्वेशन खाली बनानी है। तो ये वाला आंसर आ जाएगा। देखो ये ऐसा आंसर। और डी तुम्हें दिया है क्या? डी नहीं दिया है तो तुम्हें डी भी निकालना पड़ेगा। फिर कोई बात नहीं, अब हम लोग डी निकाल लेंगे। कैसे? अब क्या डालो? सेकंड टर्म। अब यहाँ पे n में क्या डाल दो? 2 डाल दो। n में क्या डाल देंगे? 2 डाल देंगे। तो क्या आ जाएगा बोलो? नहीं, n में 2 डालेंगे बताओ क्या आएगा? इसका मतलब क्या मैंने बताया? n में 2 डालेंगे, सेकंड टर्म आएगा। नहीं, 2 टर्म का टोटल आएगा, 2 टर्म का सम आएगा। तुम समझो जरा बात को। ये जो सम है ना, ये जो इक्वेशन है, ये सम की इक्वेशन दी गई। यस, n में 3 डालोगे तो 3 नंबर का सम आएगा।
तीसरा नंबर नहीं आएगा, तीसरा नंबर यहाँ से आएगा, ये वाले फॉर्मूले से तीसरा नंबर नहीं आएगा, 3 नंबर का सम आएगा। हमने अगर 2 डाल दिया तो 2 नंबर का सम आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डाला 2, इसी जनरल इक्वेशन 2 डाल दिया, 2 का 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, तो आ गया 4 आ गया, क्या आ गया 4 आ गया, सही है ना क्लीन पेपर, ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन में हमने A1 क्या निकाला है, -1 निकाला है, क्यों? क्योंकि हमने सम में n में 1 डाला था, तो सब पहले टर्म का सम पहले ही नंबर होता है, लेकिन सब में ऐसा नहीं है, समझ लेंगे नहीं, दूसरे टर्म का सम दूसरा नंबर होगा, अलग ही नंबर बदल जाएगा, फिर पहले नंबर का सम तो पहले ही हो गया ना, वही हो गया ना, इसमें तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है। अब देखो अब की बार हमने क्या किया, इसी फॉर्मूले में 2 डाल दिया, तो क्या आ गया 2 नंबर का सम आ गया, यानी कि A1 प्लस A2 आ गया 4, मतलब इसको सॉल्व करो 4 आ जाएगा, n में जब तुम 2 डालोगे 4 आ, 4 आ। अच्छा देखो A1 तो तुम्हारा ये आ गया, और ये क्या आ गया A2, ये A2 नहीं है, ये A2 नहीं है, ये A1 प्लस A2 का टोटल है, इस फॉर्मूले से आया। तो सर A2 कैसे निकालेंगे, अरे भाई A1 प्लस A2 4 आ गया, A1 के नीचे -1 डालो, प्लस A2 हमें नहीं पता 4, -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 + 1, A2 कितना आ गया 5 आ गया, A2 कितना आ गया 5 आ गया। अब आगे बात देखो, अब आया, अब ये आया A2 5, ये A2 नहीं था, ये तो 2 नंबर का प्लस था, सम था ये 2 नंबर का। हम n में 2 डालेंगे 2 नंबर का सम आ जाएगा, n में 3 डालोगे 3 नंबर का टोटल आ जाएगा, n में 4 डालोगे तो 4 नंबर का टोटल आ जाएगा। तो A1 निकालने का तरीका बहुत आसान है, उसी जनरल इक्वेशन n में 1 डाल दो तो पहले नंबर का सम पहला नंबर ही होता है, ये तो कॉमन लॉजिक, पहले नंबर का सम तो क्या हो, पहले ही नंबर होगा। समझो कि कोई ये है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, पहले नंबर का सम क्या 2 ही हुआ, 2 नंबर का सम नहीं 4 नहीं होगा, 2 + 4 6 होगा, 3 नंबर का सम 2 + 4 + 6 12 होगा 3 नंबर का, लेकिन पहले नंबर का जो सम होगा वो वही रहेगा, और मतलब पहला टर्म ही होगा, ये बराबर रहेगा A1 = S1, S1 मतलब पहले नंबर का सम। तो n में हमने 1 डाला, आया आंसर कितना -1, -1 जो है वो A1 ही है। फिर n में 2 डाला तो A1 + A2 करके आया 4, अब हमें A1 मालूम था वो पहले निकाल लिया था, A2 यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। A2 निकाले, अब D निकाल लो, D निकालने का कहानी क्या है, D = A2 - A1, इसमें क्या नयापन, ये तो बहुत पुरानी बात है ना। D निकालने का तरीका A2 5 A1 -1, तो A2 5 -1, ये करना ना, ऐसे गलती ना करो, डायरेक्ट -1 कर दो तो आ जाएगा 6 आ जाएगा, D 6 आ गया बस। अब तुम्हें मालूम है कि nth टर्म की इक्वेशन फॉर्मूला क्या है, n = A + n - 1 D, यही तो फॉर्मूला है nth टर्म की जनरल इक्वेशन का। तो A हमें पता है -1 है, प्लस n नहीं लिखना है, हमें जनरल इक्वेशन निकालनी है, हमें क्या nth टर्म जनरल इक्वेशन निकालनी है, n to 6 -1 प्लस -6 × 6n -6 6n -7 आ गई, ये आ गई जनरल इक्वेशन ऑफ A। इसका मतलब ये हुआ कि n में तुम 5 डालोगे तो 5वां नंबर आ जाएगा, एक n में 6 डालोगे डायरेक्ट छठा नंबर क्योंकि डी भी सब मिला दिया इसी में। अब इतना बड़ा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा कैलकुलेट करने की ज़रूरत, हाँ इसीलिए जनरल इक्वेशन बनाई जाती है, इसीलिए जनरल इक्वेशन बनाई जाती है कि हमें इतना बड़े बड़े सॉल्व ना करना पड़े, डायरेक्ट n में वैल्यू रखो, छठी वैल्यू डाला तो 6 नंबर आ जाएगा। और जो Sn वाले में था 3n² -4n, इसमें क्या है, इसमें जो भी n डालोगे उन सब का नंबर का टोटल आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। n में 5 डालोगे तो 5 पूरे पहले नंबर का दूसरा नंबर प्लस तीसरा नंबर प्लस चौथा नंबर प्लस 5वें नंबर का सम आ जाएगा। और ये फॉर्मूला नहीं है, जनरल इक्वेशन है किसकी, इसी पर्टिकुलर सीरीज की। हर जगह ना अप्लाई कर देना इसको, तो कोई सीरीज दिया बोले 5वां टर्म बताओ, तुमने ये मार दिया, नहीं, इसके लिए फिर ये बना हुआ है फॉर्मूला, सम के लिए दूसरा एक फॉर्मूला जो n/2 वाला फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो समझो ये किसी पर्टिकुलर सीरीज का ही है, वहीं पर अप्लाई हो, हर जगह अप्लाई नहीं होगा। ये जनरल इक्वेशन उसी के हिसाब से, क्यों, क्योंकि टी हमने उसी हिसाब से डाला 6, डिफरेंस मतलब 6, वो उसी पर्टिकुलर सीरीज का है। अब आगे बात समझ में कि जनरल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, तो सम की जनरल इक्वेशन, तो भी nth टर्म की जनरल इक्वेशन, ये उसी पर्टिकुलर सीरीज का होता है।
अगला क्वेश्चन, यहां पे देखो दिया हुआ है इफ द सम ऑफ 5 नंबर इन एपी इज 40, सम 5 नंबर का सम यानी S5 40 दिया हो, देन फाइंड द मिडल नंबर। ठीक है, तो ऐसे वाले में थोड़ा लेट किया जाता है। क्या लेट किया जाता है? पहले नंबर क्या होता है? ए होता है। ओके सर। दूसरा नंबर आगे का नंबर क्या होगा? ए प्लस डी, और एक नंबर पीछे का लेट ए माइनस डी, मतलब ऐसे लेट करके चलो। जैसे कि 5 नंबर है, तो 5 नंबर है 3, देखो 3, 6, 9, 12, 15। हम कैसे कर रहे हो? लेट का तरीका बता रहे हो। कभी भी लेट ऐसे मत करो। पहले नंबर ए, दूसरा नंबर ए प्लस डी, तीसरा नंबर ए प्लस 2D, चौथा नंबर ए प्लस 4D, पांचवा नंबर ए प्लस 4D। ऐसे लेट नहीं करना है। हमने सोचा पहले एक नंबर क्या ए, एक उसके पीछे चलो ए माइनस डी, दूसरा नंबर ए माइनस डी हो, एक उसके आगे का ए प्लस डी, फिर एक इसके पीछे का ए माइनस 2D, फिर एक उसके आगे का ए प्लस 2D। ऐसे लेट करना है। इससे प्लस माइनस का नंबर देखो, बात वही है। जैसे नंबर 9 है, अब देखो डिफरेंस कितना है? 3 का डिफरेंस है। देखो एक ए नंबर क्या 9 है, तो 9 माइनस डी कितना है? 3 है, तो 9 माइनस 3 6 आया कि नहीं आया? तो ऐसे भी तो 5 नंबर में मिल सकते हैं। आपको वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। क्या? पहले नंबर ए, दूसरा नंबर ए प्लस 2D, ए प्लस डी, तीसरा नंबर ए प्लस 2D, चौथा नंबर ए प्लस 3D, पाँचवा नंबर ए प्लस 4D। ये गलत, ये इससे दिक्कत हो जाएगी। ऐसे नहीं, ठीक है। 20 के नंबर से लेके चलना है। कोई ए, एक पीछे लो, आगे लो, ये याद रखना। याद रहेगा? हाँ सर, ये याद रखना। अच्छा, इन्हीं का प्लस तो 40 है। हाँ सर, इन्हीं का प्लस तो, इन्हीं का एडिशन तो 40 दिया हुआ है। हाँ सर, इन्हीं का एडिशन 40 दिया हुआ है। अब इन्हीं को ऐड कर लो। जो नंबर हमने लेट किए हैं, इसलिए फैन को समझाने में बहुत ज़्यादा। देखो हमने नंबर क्या लेट किया था? एक तो ए किया था, यहाँ पे ए माइनस 2D था, यहाँ पे ए माइनस डी था, यहाँ पे ए प्लस डी था, ये ए प्लस 2D। यही तो है 5 नंबर। हाँ सर, यही है। सबके बीच में क्या लगा देना है? प्लस लगा देना। सबका एडिशन ही तो 40 बता रहा है। इन सबका एडिशन ही तो 40 है भाई। यही तो बोला है कि सम ऑफ 5 नंबर इन एपी। कभी 3 नंबर का बोला गया हो, 5 नंबर तो नहीं आता एग्जाम में। 3 नंबर का बोला, एक ए लेट करो, एक पीछे का, एक उसके आगे। याद रखना, याद रखना। 3 नंबर का सम बोलेंगे क्या, कैसे लेट करना है? एक ए, एक उसके आगे का ए प्लस डी, और एक उसके पीछे। ठीक है, ये कर दिया। चलो प्लस माइनस कुछ कट रहा है क्या? कट रहा है सर, क्या क्या कट रहा है? देखो एक प्लस डी, एक माइनस डी गया। ठीक है, ये गया सर। माइनस 2D प्लस 2D गया। कितना आसान पड़ गया, कितना आसान पड़ गया। अब देखो 1A, 2A, 3A, 4 है ना? 1 2 3 4 5 है ना? A प्लस A प्लस A प्लस A प्लस A प्लस 5 A हो गए, है ना? इज इक्वल टू 40। तो A कितना आ गया? 40 डिवाइड बाई 5, A 8 आ गया। पहला नंबर क्या आ गया? A मतलब A1। पहला नंबर क्या आ गया? 8। ठीक है, अब पहला नंबर 8। अब यहाँ से कॉमन लॉजिक लगा सकते हो ना। A क्या आ गया? और यही, और यही तो मिडल टर्म है। हमने यहाँ पे A क्या माना था? मिडल टर्म ही तो माना था। देखो ना, यही था A। 2 इधर पीछे गए थे, 2 इधर आगे गए थे, तो ये A आ तो गया। तो पहला नंबर नहीं बोलेंगे, तो मिडल टर्म बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन जो साथ हमने लेट किया था, हमने पहले नंबर को ए लेट नहीं किया था, हमने ए मिडल नंबर को ही लेट किया। तो ए यहाँ पे मिडल वाला ही रहेगा, और ए ही तो आंसर, ए का ही आंसर आया ना। ऐसा तो नहीं ए माइनस 2D का आंसर आया। ठीक है ना? तो मिडल 8 आ गया। हाँ, अगर ये पूछता कि फर्स्ट नंबर बताओ, अगर क्या पूछता, यहाँ तो मिडल पूछा था, वही आ गया, तो तुम ये वाला उठाते अब। ठीक, एक वैल्यू 8 आ गई है। फर्स्ट नंबर यही है ना, ए माइनस 2D। तो ए माइनस 2D, ये कितना आया? 8 माइनस 2। डी हमें पता नहीं है, तो डी फिर आप ऐसे टाइम पे डी आपको दिया जाएगा। ठीक।
ठीक है ना, डी आपको फिर दिया हो तो आप इस तरह फिर निकाल सकते हो, ठीक है, जो भी डी दिया हो इस तरह फिर आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो क्या, फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी। हमें क्या करना है, अगला टर्म एपी का निकालना है ना, यही बोला ना, एक ए दिया हुआ है, देखो इन्फॉर्मेशन लिखते जाओ। हमें क्या देखो √27 के बाद वाला ये निकालना है, टर्म क्या है ये बताना, ठीक है। देखो ये सीरीज तुम्हें दी गई है, क्या दी गई सीरीज, पहला वाला ए है √3 √12 और इसके बाद वाला निकालना है, इन्फॉर्मेशन जो थी लिख लो। ए कितना दिया हुआ है √3, डी कितना दिया हुआ है √12 माइनस √3 है ना, आगे का पीछे का, और एन 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 बोलो, 1 2 3 4, एन नहीं बताना है, बात समझो। एन का मतलब अलग होता है, एन मतलब तो सीरियल नंबर होता है, कि बताओ कि ये जो 27 है ये कौन सा नंबर है, हम बोलेंगे हाँ ये थर्ड नंबर है, N3 है, देखो ना 1 2 3, अगर डॉट डॉट करके दे दिए गए N81, अब बताओ कि ये 81 है, √81 ये कौन सा टर्म है, तब वो एन होता है, कौन सा टर्म है, कौन से नंबर में आ। वीडियो देखे नहीं आपने ठीक से क्या, तो फिर कैसे कंफ्यूज हो रहे हो। यहाँ पर सीधा पूछ रहे हैं ना 1 2 3 ये वाला बताओ, इसके आगे वाला चौथा टर्म पूछ रहे हैं, मतलब 4 हुआ, एन क्या 4 हुआ, सिंपल सी बात हो गई। बताओ अब कितना आसान सा हो गया है, तुम्हें कुल मिला के ए 4 पता करना है, या एल इज इक्वल टू लास्ट टर्म, अब यही लास्ट टर्म समझ लो, 1 2 3 चौथा वाला यही लास्ट टर्म समझ लो, तुम्हें डायरेक्ट बस यही फॉर्मूला लगाना है। आप ये A4 निकालना है, मतलब लास्ट वाला टर्म निकालना है या चौथा टर्म निकालना है, चौथा कह लो लास्ट कह लो कुछ भी, ठीक है। अब ए के नीचे ए की वैल्यू डाली प्लस ये वाला क्यों पूछा आपने, ये जबरदस्ती का क्वेश्चन पूछा है, मैंने नहीं पूछा, मैंने मार्क ही नहीं किया। नहीं एन क्या है 4 -1 4 -1 3 कर दी, यहाँ पे डायरेक्ट 3 कर दी, डायरेक्ट में 3D कर देता हूँ, D × 3 3D, ठीक है। अच्छा हाँ डी की वैल्यू तुम्हें लिखना है ना, चलो अभी लिख देते हैं √3 + 3। अब डी की वैल्यू ब्रैकेट में डालनी पड़ेगी, ब्रैकेट में डालनी पड़ेगी क्यों कि 2 टर्म में है, रूट की वैल्यू तुम्हें ब्रैकेट में डालनी पड़ेगी। कर लेंगे सॉल्व, देखो इधर देखो, ये है ना डी। अच्छा कि √12 कुछ बाहर आ सकता है, सिंप्लीफाई हो सकता है, हो सकता है कैसे, 4 × 3 सर, तो 2 बाहर आया 2 √3, तो √12 का मतलब ही क्या होता है 2 √3, तो यहाँ पे डाल दो 2 √3 माइनस √3। अच्छा तुम ऐसे समझ सकते हो इसे, 2x माइनस x, हाँ सर ये भी ठीक लग रहा है, हाँ सर ये भी ठीक लग रहा है ना, √3 सेम सेम है ना, तो 2x माइनस x, मतलब 2 में से 1 x क्या बचा, 1 x, मतलब बचेगा 1 √3। ये चीज़ समझ लो, रूट वाले बच्चों बहुत कन्फ्यूजन होते हैं, तो क्या बचेगा 1 √3 बचेगा, 2 √3 में से 1 √3 गया, 1 √3 बचा, अब 3 × √3 3 √3, ठीक है, समझो कि x है प्लस ये 4x है, सेम सेम है ना, हाँ 5x मतलब 4x 3 ना 3x, एक x है 3x है मतलब 4x, तो 4 √3 आ गया तुम्हारा A4, मतलब इसके आगे वाला टर्म, चौथा वाला टर्म, हाँ समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो ये थी कहानी। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, यहाँ पे क्या दिया गया है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP इज n², ठीक है ना, बात समझो जरा सा। तुम्हें जो जनरल इक्वेशन दी गई है वो सम वाली दी गई है, सम के हिसाब से, मतलब Sn = तुम्हें n²। पूछा किसकी जनरल इक्वेशन है, पूछा गया इट्स 10th टर्म, फाइंड इट्स 10th टर्म। तुम्हें पूछा गया है जो n वाला फॉर्मूला होता है हमारा, nth टर्म वाला, जिसमें nth टर्म फाइंड करते हैं, ठीक है, ये उसका पूछा उसके पॉइंट ऑफ व्यू। तो या कहीं और से है क्वेश्चन, देखो ये है होते 2 फॉर्मूले, ये कौन सा है फॉर्मूला, an = a + n - 1t, ये इक्वेशन है फाइंड nth टर्म, सम नहीं, nth टर्म का सम नहीं, जस्ट कौन सी टर्म है
25वें नंबर में, कौन सी टर्म है 21वें नंबर पे, ठीक है ना, जो भी ये पूरी सीरीज दी गई है वो टर्म, वो नंबर मतलब उसकी पोजीशन क्या है, 21वें में क्या है, कौन सा नंबर बैठा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट डॉट। अब 12 कौन सा नंबर बैठा हुआ है सीरीज में, 1, 2, 3, 4। तो ये फॉर्मूला पता करता है, एन मतलब वो कि इस बताओ इस सीरीज में चौथे नंबर पर कौन सा नंबर बैठा हुआ है, 4th नंबर पर। तो एन क्या हो जाता है 12 की 4, एन 4 हो जाएगा, 4th नंबर 12, फिर यहाँ पर आएगा एन इक्वल 12 आंसर आएगा इस सीरीज के साथ, समझ गए ये हो। अब ये कौन सा फॉर्मूला है, ये उन्हीं टर्म का, इन्हीं का अगर हम प्लस करें तो फॉर्मूला, मतलब एन में अगर हम 4 लिख दें, कितने 1, 2, 3, 4, तो इस चारों का एडिशन तुम्हें दे देगा ये वाला फॉर्मूला। इन चारों नंबर 3 लिख दोगे 3 नंबर का एडिशन देगा। तो ये हो गया सम ऑफ एपी। हम 3 एन में क्या डाल दें, 3 डाल दें इसी सीरीज के हिसाब से। डी में क्या डालोगे 6 - 3 3, इसी के हिसाब से आप डालोगे। ए में क्या डालोगे 3, इसी के अकॉर्डिंग जब आप डालोगे तो क्या आ जाएगा, अगर 3 डालोगे इनमें तो पहले 3 नंबर का क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। पहले 3 नंबर क्या आ जाएगा, सम। ठीक है, ये 2 तो फॉर्मूले हैं हमारे पास। इसके अलावा जनरल इक्वेशन भी होती है, मतलब अगर फॉर्मूले को शॉर्ट करके अगर हमें डी मालूम, ए मालूम, एन नहीं पता, ठीक है, डी और एन को वैल्यू डाला, एक नया फॉर्मूला निकल आएगा, वो क्या हो जाता है, उसे बोलते हैं हम लोग जनरल इक्वेशन। अब उसमें एन डालो आंसर निकाल लो, एन डालो आंसर निकालो, इसमें यही कहानी है। हमें डी पता है, हमें ये मालूम, एन डालो आंसर निकाल लो, एन डालो आंसर निकाल लो, समझा। ठीक है, इसी हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है कि तुम्हें जनरल इक्वेशन दी कि सम ऑफ एन टर्म एन स्क्वायर। अब आप बोलो सम का फॉर्मूला ये होता है, तो ये जो इक्वेशन आई एन स्क्वायर, इसमें हमने डी और ए को डालने के बाद, ये मालूम था हमें डी और ए डालने के बाद हमें सिंप्लीफाई करके ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो ये जनरल इक्वेशन है किसी पर्टिकुलर सीरीज की, किसी पर्टिकुलर सीरीज की। ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, तो तुम्हें दिया हुआ है क्या, सम ऑफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ये जनरल इक्वेशन दी है। अब एन में जो भी नंबर डालोगे उसका सम आ जाए। 5 नंबर डालेंगे तो पहले 5 नंबर का सम आ जाएगा। चलो अच्छा, पूछा कुछ और है, पूछा है फाइंड द nth टर्म, पूछा तुम्हें यहाँ से गया है, ये पूछा, यही तो निकालते ना। 10वां टर्म बताओ तो एन में हम 10 डालेंगे, लेकिन उसके लिए हमें ए मालूम होना चाहिए, डी मालूम होना चाहिए, तभी तो हम निकाल पाएंगे ए 10 10वां टर्म। समझ में आया लॉजिक? तो कुल मिला के ए और डी हमें नहीं पता है, हमें ए और डी निकालना है। ए और डी मिल जाए फॉर्मूला डालेंगे और हमें 10वीं टर्म या जो भी डालोगे तुम एन में वो वाली टर्म मिल जाएगी। अच्छा, ए और डी पता करेंगे। अब हमारे पास यही टास्क मिल गया कि ए और डी कैसे पता करेंगे। देखो तुम्हें एस एन कितना दिया हुआ है, एन स्क्वायर। अगर मैं एन में 1 डालूँ तो पहले टर्म का सम आ जाएगा। हाँ सर, 1 का स्क्वायर क्या आ गया, 1 ही आ गया। तो वो जो 1 डाला है पहले टर्म होता है जो सम, वो पहला टर्म ही होता है अपने आप में। पहले टर्म में तो अपने आप में पहला ही टर्म हुआ। 2 टर्म होते तो एक और प्लस दूसरा वाला दूसरा नंबर ऐड होता। तो ये S1 एक्चुअली A1 ही होता है। और क्या आ गया, 1 आ गया है। चलो 1 आ गया, A1 तो मिल गया, यहाँ से टेंशन मेरी दूर हुई। अच्छा, अगर हम 2 नंबर के सम निकाल लें, चलो 2 नंबर के सम निकाल लें, क्या दिक्कत है, हमें जनरल इक्वेशन दी है। ठीक है, एन स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ गया। 2 नंबर का पहले 2 टर्म का सम क्या आ गया, 4। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि S2 इज इक्वल टू तुम A2 कर दो, गलत। इसका मतलब ये नहीं है, दूसरा टर्म बदल जाएगा ना। सीरीज सोचो ना, 2 4 6 8 डॉट डॉट है। पहले नंबर सम अपने आप में 2, ये A1 भी है। दूसरे नंबर का सम 2 + 4 यहाँ पे 6 हो जाएगा। देख लो, S2 अलग है, A2 अलग है। तो सर A2 कैसे निकालें? देखो A1 मिल चुका है हमें जाना किस पर है, D निकालना है। ठीक है, D के लिए हमें A2 निकालना पड़ रहा है। अच्छा ठीक है, S2 तो निकाल लें। S2 मतलब कितना आ गया, 4 आ गया ना, 4 आ गया। ठीक है, अच्छा S2 क्या है, एक्चुअली में S2 A1 + A2 ही तो है। S2 क्या है, 2 नंबर का प्लस ही तो है। ये तुम्हें S2 निकाला है, एन स्क्वायर, एन में 2 नंबर सेकेंड नंबर जो डाले, फर्स्ट 2 नंबर, तो ये 2 नंबर का टोटल ही तो है। ये S2 क्या है, पहले 2 नंबर का टोटल, समझो ये पहले 2 नंबर है उनका टोटल है S2, मतलब A1 + A2 ही तो है। बात तो वही हुई ना। अच्छा, A1 तो तुम निकाल चुके, कितना, 1, और A2 तुम्हें नहीं मालूम है,
निकाल लोगे क्या 4 माइनस, इससे पहले जस्ट अभी सेम सम किया हमने, 3 आ गया, A2 भी मिल गया। अब A2 से निकाल के हमें क्या फ़ायदा मिला, हमें ये फ़ायदा मिला तुम्हें D मिल जाएगा, A2 माइनस A1, आगे का टर्म माइनस पीछे का टर्म, तो 3 माइनस 1 D मिल गया तुम्हें 2, D2 मिल गया। अब देखो अब तुम्हें 10वीं टर्म निकालनी है, हाँ सर 10वीं टर्म निकालनी है, n में 10 डालना, A मालूम है हमें, पहला वाला टर्म ये A है, एक्चुअली A1 होता है, पहला वाला टर्म क्या 1 आया था, D अभी निकाला 3 आ गया, फॉर्मूला अप्लाई कर लेना और 10वां टर्म तुम्हें मिल जाएगा। अगर 10वां टर्म करके ना पूछे, अगर बोले nth टर्म, क्या पूछे यहाँ पर, तो बस n में कोई वैल्यू ना डालना, n ही रखना, a में वैल्यू डालना, d में वैल्यू डालना, और जो भी आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन, थोड़ी सी जनरल इक्वेशन आ जाएगी एक सिंप्लीफाइड वर्जन में, वही तुम्हारा nth टर्म। ठीक है, समझ में आ गया अब लॉजिक। तो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे करते हैं, पहले S1 निकालना पड़ता है, फिर S2 निकालना पड़ता है, उसके बाद A2 माइनस A1 प्लस A2 इज इक्वल टू S2, A1 प्लस A2 इज इक्वल टू S2 होता है, जो S2 हमने निकाला था। फिर A1 मालूम पड़ चुका था, A1 को S2 से माइनस करा दो तो A2 आ जाएगा। समझ गए, तो इस टाइप का था अभी हम लोग ने करवाया है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, देखो 24 नंबर, द सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 18। पहले 3 नंबर का सम जो है वो क्या है 18 है। तो कभी भी इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसको लेट किया जाता है, क्या किया जाता है, लेट, तीनों नंबर क्या करो लेट करो, याद रखो एक आगे का एक पीछे का, ये बिल्कुल अभी अभी किया है, जहाँ पे 5 नंबर को हमने किया था तो 3 ही नंबर का एग्जाम में 3, और मैं उस टाइम भी मैंने यही बोला था कि एग्जाम में 3 नंबर का ही आता है, मतलब 3 नंबर का एडिशन या 3 नंबर का। तो बीच वाला नंबर एक A हो गया, इसके पीछे वाला A माइनस डी, इसके बाद का A प्लस डी, और आगे होता है A माइनस 2D, A प्लस 2D हो जाता है 5 नंबर। इन सब का एडिशन जो है सम है वो कितना है 18 है, प्लस डी से माइनस डी गया, हाँ सर गया, एक ए प्लस 1 प्लस 1 3 है, यस सर, ए कितना आ गया 6 आ गया, जस्ट अभी कराया मैंने, अच्छे दोबारा डाउट पूछ लिया। अब चलो ये तो कहानी हो गई अलग, ए तो हमें मिल गया, यहाँ पर हम खुश हो गए कि हमें ए, तो ए तो हमें यहाँ से पता चला। अच्छा ठीक, आगे क्या लिखा है देखो, वो देखो जो लिखा है ना, जो स्टेटमेंट है उसी को हम लोग मैथ में कन्वर्ट करते जाएंगे। ठीक है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज 5 टाइम्स, देखो यहाँ पे कंपैरिजन है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, किसका मल्टीप्लाई, पहले और तीसरे टर्म का मल्टीप्लाई क्या है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म इज 5 टाइम द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है, किसका मल्टीप्लाई करना है, पहले टर्म का, पहला टर्म मतलब ए सर, दूसरा क्या है थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म मतलब ए प्लस 2D, ब्रैकेट में ही लेके चलना है क्योंकि 2 टर्म आ गया ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर है, कॉमन डिफरेंस के 5 टाइम, 5 टाइम मतलब 5 इंटू डी, वेरी गुड, ठीक है ना। अब यहाँ से तुम्हें ये अच्छा इन्फॉर्मेशन क्यों दी थी मालूम, यहाँ से मैं डी मालूम पड़ गया, क्यों, ए तो पता चल ही गया, ए तो पता चल ही गया, बस ए में ए की वैल्यू रखो, और डी निकाल लो, है ना, ए से मालूम पड़ गया ना, पहले वाले स्टेटमेंट से ए मालूम पड़ा, दूसरे वाले से कंपैरिजन है, क्या कंपैरिजन है कि पहले एंड तीसरे टर्म का, पहला टर्म ए तीसरा टर्म ए प्लस 2D का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई किसके बराबर है, कॉमन डिफरेंस के 5 टाइम। कितना इजी स्टेटमेंट था, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे दोनों करना पड़ेगा ना, 36 12D इज इक्वल टू 5D, ठीक है, 5D इधर ले लो, नंबर को उधर ले लो, तो 12D माइनस 5D हो जाएगा, उधर 36 माइनस 36 हो जाएगा, 7D माइनस का 36, D आ जाएगा माइनस का 36 डिवाइड बाई 7, ये आ गया, ठीक है, ओके। तो निकालना क्या था, फाइंड 3 नंबर, पहले 3 नंबर निकालना, तो डी भी मालूम पड़ गया, ए तो मालूम ही है, चलो तो ए कितना आ गया 6, ए प्लस डी मतलब ए प्लस 6 प्लस माइनस 36 अपॉन 7, यही तो है डी। अब इसको क्या, ये फ्रैक्शन सॉल्व करवाएंगे क्या, नहीं ना, प्लस माइनस माइनस 7 का यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई करना, डिनोमिनेटर कॉमन करना, तो ए प्लस डी निकाल लेना, फिर ए माइनस डी निकाल लेना, तो यहाँ पे माइनस लगा के बीच में माइनस और प्लस हो जाएगा आपकी बात, ए माइनस डी में ए 6 डाला माइनस इन ब्रैकेट माइनस 36/7, डी माइनस 36/7 है ना,
तो माइनस माइनस प्लस 6+33/7। तो यह आ गया पहला नंबर, यह आ गया, ये तो मिडल नंबर है, यह आगे वाला नंबर है तीसरा नंबर। तो a मतलब 6, a प्लस डी मतलब ये वाला हो गया, a और d को प्लस कर दिया, a माइनस डी। तो इस तरह 3 नंबर आपको निकाल लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक बहुत बड़ी लॉजिकल मिस्टेक हो गई, मैं इसको रिकरेक्ट कर रहा हूँ। बहुत बड़ी लॉजिकल मिस्टेक हो गई। हमें क्या बोला था, पहला नंबर फर्स्ट एंड तीसरा नंबर, यही बोला था ना, पहला और तीसरा नंबर का मल्टीप्लाई बोला था। हमने पहला नंबर क्या लिया, a, तीसरा नंबर a+2d लिया। यहीं पे गलती हो गई, हमने यहाँ पहला नंबर क्या माना था, हमने a माइनस डी पहला नंबर माना था, हमने a नहीं माना था पहला नंबर, हमने a मिडल मतलब दूसरा नंबर है और तीसरा नंबर a+d। हमें एक्चुअली में इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, पहला और तीसरा। यहाँ पे अलग तरीके से लेट कर रहे हैं और यहाँ पे अलग फ्रेम कर रहे हैं। अगर यहाँ से लेट करते तो बात अलग होती, a+d a+2 तो बात अलग, तब ये सही था। लेकिन नहीं, हमने यहाँ पे a कैसे निकाला, पहला नंबर a माइनस डी लेट किया, दूसरा नंबर a किया, तीसरा नंबर a+d किया। तो यहाँ पे ऐसे फ्रेम बनेगी, पहला नंबर का मल्टीप्लाई तीसरे नंबर से इज इक्वल टू 18 और a में 6 डाल देना और उसको फिर सिंप्लीफाई करना, d निकालना, फिर उसके बाद 3 नंबर निकालना, ठीक है। d आ जाएगा, पहला नंबर a माइनस डी, a की जगह a डालना, d की जगह d डालना। पहला नंबर a तो निकाल ही चुके हो, a+d, a में पहला नंबर डालना, d में जो d यहाँ से निकाला है तुमने, अभी निकालोगे ना यहाँ से, ये हमें मालूम है ना, यहाँ पर d नहीं मालूम है। फिर यहाँ पे एक बड़ी लॉजिकल मिस्टेक, ठीक है, अच्छा है लॉजिकल मिस्टेक भी कम से कम एक पॉइंट तो एक ये हुआ, नोटिस में आया कि यहाँ पे गलती हो सकती है, यहाँ पर गलती हो सकती है, यही नोटिस हो गया कम से कम, ठीक है। तो नंबर पहला नंबर यहाँ पे a माइनस डी लोगे और दूसरा तो लेना नहीं, पहला और तीसरा चाहिए, तो तीसरा नंबर a+d जो हमने पहले किया, a जैसे निकाला पहला नंबर जिस तरीके से लेट करके, तो यहाँ पर भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है, ठीक है। बस तो आंसर सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 26, एंड AP कंसिस्ट 50 टर्म्स। कितने टर्म है, 50 टर्म है। एन टोटल एन कितने, 50, ठीक है। जो 50 है, देखो यहाँ पे क्या, लास्ट टर्म इज 106, मतलब 50वें नंबर पे जो नंबर बैठा हुआ है वो 106 है। तो मैं 50 मालूम पड़ गया, एन भी पता है तुम्हें, मतलब जो 50वें नंबर पे, सीरीज के 50वें नंबर पे कौन सा नंबर बैठा है, 106। क्यों, तो लिखा हुआ लास्ट टर्म 106 और 50 टर्म भी है, तो 50वां टर्म मतलब 106 होगा। चलो, बाद में बोला गया थर्ड टर्म कितना है, a+2d इज इक्वल टू कितना है, तीसरा टर्म 12 है। एक तरफ ये भी दिया हुआ है कि तीसरा जो टर्म है 12 है, हमें निकालना है a+29 टर्म मतलब 28d निकालना है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। एक काम करते हैं, पहले क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला डालेंगे a इज इक्वल टू +n-1d। ये तुम्हें पता है a 50 कितना है, 106। a तुम्हें मालूम है क्या, नहीं सर a तो हमें नहीं मालूम है, प्लस n पता है 50 -1 और d भी हमें नहीं मालूम है, ठीक है। कितना हो गया, देखो एक इक्वेशन हमें दी भी, ध्यान रखना है, यहाँ कंपैरिजन वाला है ये, एक क्या लगा, एक इक्वेशन दी। अब यहाँ सिंप्लीफाई करो, -49 × d 49d, एक ये इक्वेशन आ गई। जब आ गई दो इक्वेशन, एक ये एक ये, जब दो इक्वेशन में दो वैल्यू नहीं पता होती तो हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन कर देते हैं, है ना, साइमल्टेनियस लगाते हैं। एक तो ये इक्वेशन मिल गई हमें और एक और इक्वेशन की स्टेटमेंट दी थी वो बना ली थी हमने, इन दोनों को क्या करो, एलिमिनेट कर लो, है ना। ये एक तो मैंने ये लिखा a+2d इज इक्वल टू 12 और एक ये लिख दिया a+49d इज इक्वल टू 106। इस टाइप के क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में हुए हैं पार्ट में। अब क्या करेंगे, माइनस करा लो, क्योंकि प्लस ए सेम है, साइन सेम होता है तो क्या कराते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट कराते हैं साइन सेम, क्योंकि ये 2a हो जाएगा ना, हमें एक को हटाना है
हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस 49d है, साइन चेंज माइनस करेंगे तो पूरे का साइन चेंज, ए माइनस ये भी माइनस में, ठीक है, माइनस प्लस एक कट गया, यहाँ हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस 47d, लेकिन 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 माइनस का 47d, ये सब ना भूलना, यहाँ माइनस का 94 आ जाएगा, माइनस माइनस कट गया, हाँ सर कट गया, d इक्वल टू 94 अपॉन 47 आ गया 2, d कितना आ गया 2 आ गया, ठीक। अब निकालना क्या था हमें, 29 तक निकालना है, लो खत्म टेंशन, 29 है ना, 29 मतलब a प्लस 28d, हमें d भी मालूम है 2 आया है, a तो हमें पता ही है, a हमें नहीं पता है, अभी a निकालेंगे, d आया 2, अब इस 2 को, इस d की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो, a निकाल लो, किसी भी एक इक्वेशन में रखो, क्या निकालो a। तो ये जो क्वेश्चन है कौन से टाइप के, किसी भी चैप्टर में टाइप मालूम होना जरूरी है, ये दो इक्वेशन के कंपैरिजन के टाइप हैं, ये दो इक्वेशन में मतलब दो इक्वेशन गिवन है, तुम्हें दो इक्वेशन दी गई है और दोनों में वेरिएबल, तुम्हें दो वेरिएबल नहीं मालूम, तो ऐसे क्वेश्चन में जब दो इक्वेशन बना लो, जो भी तुम्हें वर्डिंग लिखी हुई है उसको तुम मैथमेटिक्स लैंग्वेज में फ्रेम कर लो, इक्वेशन बना लो, दोनों को फिर एलिमिनेट करा दो या साइमल्टेनियस से सॉल्व करा लो, तो डी मिल गया, इन दोनों में किसी एक में डी की वैल्यू रखेंगे, जैसे a प्लस 2d इक्वल 12 है, a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12, 4 इधर a 8 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, अब बस a 8 मालूम पड़ गया है, 28d तो हमें पता ही 2 आ गया था, निकाल लेंगे आंसर, a प्लस 28d मतलब 29 टर्म आया, बात समझ में। इस टाइप क्वेश्चन पहले वाले पार्ट में काफ़ी कराए हुए हैं, यहाँ पे दो स्टेटमेंट तुम्हें दिया हुआ है, दो इक्वेशन स्टेटमेंट दिया, उसके दो इक्वेशन फ्रेम करनी है और फिर बाद में आपको एलिमिनेट करा के उसे सॉल्व करना है। वेट है क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है कि देयर आर 5 टर्म्स, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो ज़रा, देयर आर 5 टर्म्स इन ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इफ़ द थर्ड टर्म इज़ 4 फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट टर्म। कभी भी कुछ ऐसे क्वेश्चन हो एपी में या जीपी में, मैंने बताया कई बार, अगर एपी बोले कि देयर आर 3 टर्म या देयर आर 5 टर्म, तो एपी में अगर 3 टर्म दिया हो तो कैसे लेट करेंगे बताओ, इधर वाला a हो गया, बीच वाला एक हो गया a माइनस डी और इधर हो गया a प्लस डी, तो ये पहला टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया। अगर एपी में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ कि देयर आर 5 टर्म्स, तो 5 कैसे करोगे, इधर a लेके चल लो, इधर a रख लो, इधर a प्लस डी इधर और इधर a माइनस डी, फिर इधर a प्लस 2d और यहाँ पर a माइनस 2d, है ना, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ हो गया, नहीं रिड्यूस करने में दिक्कत होगी ना। अब इस यही कहानी जीपी की भी है कुछ इसी तरीके से, क्या कि अगर बोलेंगे 3 टर्म है जीपी के, देयर आर 3 टर्म, देयर आर 3 टर्म्स, तो 3 टर्म कैसे करोगे जीपी के लिए, पहला तो ये हो ही जाएगा, दूसरा वाला एक a इंटू आर मतलब सेकेंड टर्म ये हो गया, इधर वाला ए आर इधर हो गया, सेकेंड टर्म नहीं बोलेंगे, इसके आगे वाला ए आर और इसके पीछे वाला a बाई आर, ये 3 टर्म है, तो ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म। इसी तरह जीपी में अगर 5 टर्म्स आ जाए, 5 टर्म्स आ जाए तो ए तो बीच में सेंटर मार लो, पहले ए मार लिया, इधर a बाई आर तो इधर a इंटू आर, ठीक है ना। अब इधर ए आर स्क्वायर होगा तो इधर a बाई आर स्क्वायर और इधर हो जाएगा a आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गए जीपी के 5 टर्म, समझ गए नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे देखो 5 टर्म्स हैं जीपी के, 5 टर्म मतलब पहले इधर a लिखो, अब यहाँ पे लिखो, चलो ए आर लिखा, यहाँ पे a बाई आर लिखा, यहाँ पे a आर स्क्वायर लिखा, तो यहाँ पे a अपॉन आर स्क्वायर, तो ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा, ये पांचवा टर्म हो गया, ठीक है। आगे बात समझ में, चलो आगे पढ़ते क्या है। इफ थर्ड टर्म इज़ 4, तीसरा टर्म 4 है, 1 2 3, एक तो 4 ही दे दिया गया तुम्हें, है ना, 1 2 3 तीसरा टर्म 4, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स टर्म्स, इन सब के टर्म क्या पता करने में, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है हमें, पांचों का आपस में क्या करना है, बस, मतलब क्या यार, क्या क्वेश्चन पूछा है तुम लोगों ने, सच्ची में इतनी पढ़ाई होने के बाद अगर यह ऐसा क्वेश्चन पूछने लगे तो फिर हो चुका, मतलब नहीं है फिर आपका, इसका मतलब जीपी आपको नहीं आता है, सीधी बात है, इन सबका मल्टीप्लाई निकालना है, ये तो मालूम पड़ ही गया है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ये आर से आर कट गया, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 करना है, और करना ही क्या है, सॉरी 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 करना है, एक की वैल्यू 4 है, तो बिल्कुल हलवा था। ये डाउट पहले क्यों नहीं आया, ये बहुत गलत बात है। आगे डाउट पूछो, अगला डाउट है तुम्हें
द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन आर 3 and 96। पहला और लास्ट टर्म इन जीपी, पहला तो यार ए ही है, ठीक है। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ ए जीपी आर 3 and 96। पहला टर्म मतलब ए, ठीक है। अब वैसे यहाँ पे मत करने पहला टर्म सर ये लास्ट टर्म, वो अलग कॉन्सेप्ट है कि फर्स्ट 3 टर्म फर्स्ट 5 टर्म, वो अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पहला और आखिरी टर्म, पहला टर्म हो गया 3 और आखिरी टर्म मतलब एल कितना है 96 है। इफ़ द कॉमन रेशियो इज़ 2, आर इज़ वॉट 2, फाइंड द n नंबर ऑफ द टर्म इन द जीपी, ठीक है ना। तो तुम्हें आर यानी कॉमन रेशियो तुम्हें क्या दिया 2 दिया हुआ है, लास्ट टर्म 96 दिया हुआ है, ए दिया हुआ है तुम्हें 3, ए क्या दिया हुआ है तुम्हें 3, ठीक है ना। और आर भी तुम्हें वैल्यू दी गई है, आर की वैल्यू भी तुम्हें दी गई। तुम्हें निकालना क्या क्या है, तुम्हें निकालना एन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द जीपी, एन नंबर ऑफ टर्म। एन नंबर ऑफ टर्म का मतलब होता है फॉर्मूला ही बनाना है तुम्हें, एन मतलब कितने नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी, ठीक है ना। फिर सम ऑफ द एन टर्म्स, क्या बनाना है सम ऑफ द एन टर्म, दोनों में तुम्हें क्या बना मेकअप करना है, एक फार्मूला मेकअप करना है, वहाँ से तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब तुम्हें मालूम होना चाहिए सम ऑफ जीपी का फार्मूला, क्या है सम ऑफ जीपी का फार्मूला बोलो, एस एन इज इक्वल टू वो सम ऑफ ए पी, सम ऑफ जीपी का फार्मूला देखो, ए आर माइनस 1 आर की पावर एन, मतलब कितने टर्म का सम कर रहे हो तुम, 10 टर्म का सम कर रहे हो तो एन में 10 लिख दो, ठीक है है, ना, -1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। अब आर की वैल्यू भी दी गई, ए की वैल्यू भी दी गई, आर की भी वैल्यू दी गई, ए की भी वैल्यू दी गई, तो यहाँ तो सम निकल ही आए सर एन नहीं दिया हैं, एन नहीं दिया, एन, हाँ चलो ए नहीं दिया है, नहीं सॉरी ए दिया हुआ है, एन नहीं दिया, एन नहीं दिया तुम्हें, नंबर ऑफ टर्म नहीं दिया, ठीक है ना। तो फार्मूला तो मेकअप कर लें, फार्मूला क्या बन रहा है, फार्मूले में तो इन्फॉर्मेशन डाल के फार्मूला मेकअप कर लो, बाद में जितने भी एन पूछा जाएगा उतने एन कर लिया जाएगा, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, आखिरी टर्म देखो 96 है, आखिरी टर्म क्या है 96 है, ठीक है। अब देखो इसके करने के कई मेथड हैं आपके पास। अगर आपको टर्म पता करना हो तो उससे पहले वाली, तो हम क्या करते हैं आगे वाली टर्म से पहले वाली टर्म को, आगे वाली टर्म के सम को पहले वाले टर्म के सम से माइनस कर देते हैं, तो बीच का एक क्या आ जाता है वो टर्म आ जाता है, वो नंबर की क्या आ जाएगी टर्म आ जाएगी। हमने इससे पहले वाले में भी लेक्चर में सीखा था, डाउट वाले लेक्चर में, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू को ये करो, निकालो, ए को अंदर भेजो, ए इंटू आर की पावर एन माइनस ए अपॉन आर माइनस 1 आ गया। अच्छा ये ए आर एन क्या है, ए आर एन देखो यहाँ पर तुमको ये तुम्हारा फॉर्मूला आ गया, ये क्या आ गया फॉर्मूला आ गया। क्या तुम्हें क्या बोला गया था, क्वेश्चन कौन देखो, ठीक है। अब देखो आखिरी टर्म तुम्हें दिया हुआ है 96, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट टर्म जीपी 3 and 96, पहला टर्म दिया हुआ है 3, लास्ट टर्म दिया 96। अगर लास्ट टर्म वाले फॉर्मूले से निकालोगे, सम का फॉर्मूला क्या है बताओ जीपी का, ये सम का फॉर्मूला है तुम्हारे जीपी का, ठीक है। जीपी के सम ऑफ जीपी के सम का फॉर्मूला ये वाला होगा, ठीक है। और कितने फॉर्मूले दिए दिखाओ ना, यही दिया ना, A1 माइनस, ठीक है, हाँ ठीक है। तो ऊपर नीचे देखो, यहाँ पे देखो साइन से घबराना मत, यहाँ पे क्या है, A1 माइनस आर एन है अपॉन 1 माइनस आर है। अगर ऊपर नीचे साइन अगर पलटना है तो ये क्या हो जाएगा, आर माइनस 1 हो जाएगा, ये वाला आर एन माइनस 1 हो जाएगा, सारे का साइन क्या हो जाएंगे पलट जाएंगे। तो अगर फॉर्मूला ऐसे दिया हुआ है, देखो दोनों यहाँ पे 1 माइनस आर, यहाँ आर माइनस 1, इसमें कुछ भी बदलने, कुछ भी आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर का भी देखो फॉर्मूला हमने बदला हुआ है। ऊपर क्या है आर एन वाला माइनस में, यहाँ पे आर एन वाला क्या लिया हमने प्लस में लिया हुआ, ठीक है। ठीक है, तो आप क्या करो, अगर लास्ट टर्म तुम्हें दिया हुआ है तो ये वाले फार्मूले से, ये फार्मूला देखो आप ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट फार्मूला दिया हुआ है,
डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, लास्ट टर्म किसका, जीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट टर्म दिया था क्या सीरीज़ का, हाँ दिया हुआ था। ए दिया है, हाँ दिया हुआ है। आर दिया है, हाँ दिया हुआ। एन निकाल लेना, लेकिन फिर भी बच्चे एन निकालने में थोड़ा यहाँ पे दिक्कत कर जाते हैं, क्योंकि देखो एल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हमारा हमने, आखिरी टर्म इज इक्वल टू ए इंटू आर एन माइनस वन। ठीक है ना, ये लगाया हमने। तो एल कितना दिया हुआ है 96 इज इक्वल टू, ये ए है 3, आर कितना है आर है 2 से 2 एन माइनस 1। ठीक है, अब 3 इंटू 2 से कर देंगे हैं। हाँ सर। ये सब क्या मैथ कर रहे हो? नहीं सर, वो सॉरी। अगर ऐसे 10 की मैथ करोगे तो बेसिक सिंप्लीफिकेशन, तो फिर काम हो गया आपका। देख रहे हो आप पावर लगी हुई, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो? 3 इंटू 2 की पावर सिंपली 4 है, तो क्या 3 इंटू 6 की पावर 4 कर दोगे क्या? नहीं ऐसे मत करो, 3 को इधर डिवाइड में भेजना पड़ेगा। तो 3 को इधर डिवाइड में कराओगे, 3 क्योंकि मल्टीप्लाई में ना। ठीक है, 3 से 32 हो गया, 2 की पावर n माइनस 1। अब यहाँ से तुम्हारा इंडिसेस वाला कॉन्सेप्ट आ गया क्लास 8 और 9 का, 7, 8, 9 का। क्लास 7, 8 का ही मान लो, चलो 9 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 7, 8 में एक तुम्हें आना चाहिए, क्या आना चाहिए था? ये क्या आना चाहिए था, बोलो क्या आना चाहिए था कि यार यहाँ पे 2 है, n माइनस 1। पावर को यार कैसे, n इधर उधर होता, डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेते, पावर के साथ कैसे खिलवाड़ करें, है ना। अगर ऐसे कुछ होता है, x इज इक्वल टू, है ना, 2 माइनस x 4, 2 उधर भेजते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। पावर के साथ कैसे खेल करें? पावर में वेरिएबल है, पावर में वेरी गुड। यहाँ से कैसे निकालें? इसको लेफ्ट राइट कैसे भेजें? प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा, रूट का स्क्वायर, स्क्वायर का रूट हो जाएगा। लेकिन पावर से हम कैसे खेल करें? पावर से ऐसे खेल करना है यार, 2 बेस है तो 32 को भी 2 में ला के खड़ा कर दो, बेस सेम कर दो। बेस सेम होती है, पावर भी सेम नहीं, इक्वल हो जाती है। अच्छा सर। बेस सेम तो पावर इक्वल। 32 को हम क्या करें कि 2 बन जाए, 32 को हम क्या करें 2 बन जाए, तो 30 को 2 की पावर 8 5 कर देंगे, कुछ भी। 2 इंटू 2, 2 टू द 4, देखो 4 हो रहा है कि 5 हो रहा है, देख लो। 2 टू द 4, 30 4 टू द 8, 2 द 16, 2 का 5 आ रहा है, इज इक्वल टू 2 n माइनस 1, है ना। 32 का मतलब ही 2 के पावर 5 इज इक्वल टू 2 n माइनस 1। बेस सेम सर, पावर भी आपस में इक्वल। 5 इज इक्वल, खत्म करो इसे, ये कड़ी हटा दो। 5 इज इक्वल टू n माइनस 1, n इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्म कितने? 6। तो क्या करो मालूम है, इतना घुमा फिरा से अच्छा है, अगर तुम्हें लास्ट टर्म से दिया हुआ है कोई क्वेश्चन, तो डायरेक्ट लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा के, ये एक बेसिक फार्मूला है जीपी सीरीज़ का, जैसे कि एपी में क्या होता है, एल इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 डी होता है जी। एपी में आखिरी टर्म इज इक्वल टू दिस, बची जीपी में भी आखिरी टर्म इज इक्वल टू दिस, मतलब ए इंटू आर की पावर n माइनस 1, करेक्ट। तो यहाँ से एल दिया था, ए दिया था, आर दिया था, एन नहीं दिया था, पावर से। तो याद रखना, बेस सेम तो पावर इक्वल, पावर इक्वल तो बेस, अगर पावर सेम तो बेस इक्वल, अगर पावर सेम तो जैसे पावर सेम, जैसे कि x इज इक्वल टू 4, यहाँ कोई नंबर है, इसकी पावर भी 4 है, देखो पावर इक्वल बेस।